ठीक है। तो कूलाम का नियम सबको पता है। कूलाम का नियम क्या है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। ठीक। चूंकि बल कैसी राशि है? सदिश। तो सदिश राशि में परिमाण भी होना चाहिए और इसमें होना चाहिए दिशा भी। तो परिमाण तो इस नियम से हम आराम से देख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r² से। लेकिन लगने वाले बल की दिशा कैसे होगी ये निकालने के लिए, या एक साथ बल परिमाण और दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कूलाम के नियम का सदिश। इसको जानने से पहले हमको एक चीज तो ये जानना चाहिए कि कूलाम का नियम क्या है। दूसरा चीज क्लास 11 में तुमने पढ़ा है, किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो उसका परिमाण होता है ना, और दूसरा उसका दिशा। तो परिमाण को कैसे लिखते हैं? ए का मॉड। और दिशा को कैसे लिखते हैं? ए का कैप। अगर ए का कैप लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, मॉड ऑफ वेक्टर ए को हम चाहें तो सिंपल ए लिख सकते हैं। ये याद रहेगा, कहीं यूज करूंगा तो समझ में आएगा ना। अच्छा, एक बात, दूसरी बात तुमको याद रखनी चाहिए, अगर कोई भी सदिश इधर की तरफ वेक्टर ए है और एक सदिश इधर की तरफ वेक्टर बी है, उतना ही बराबर, बस दिशा विपरीत है। तो मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ a बराबर माइनस बी। कोई दिक्कत? समझ आ गया? इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करना बहुत आसानी से हम सीख जाएंगे। कूलाम के नियम का सदिश क्या है? अब सारा काम दिशा के साथ करना है। एक आवेश यहाँ पे रखा है Q1, दूसरा आवेश यहाँ पे रखा है Q2। समझ आ गया? बीच की दूरी कितना है? r। यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक। अब Q1 सपोज दैट पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो Q1 के कारण Q2 पर एक बल लगेगा, Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा। इस बल को हम नाम, ये बल की दिशा कैसे होगी? इस बल को नाम देते हैं 2-1। 2-1 का मतलब 2 नंबर आवेश पर 1 नंबर आवेश के कारण। ठीक है। ऐसे ही सेम सोचो, 1 नंबर वाले आवेश पर 2 नंबर के कारण भी एक बल लगेगा। दिशा कैसे होगी? बाहर की ओर, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्जेज एक दूसरे पे रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। ये हो जाएगा F12 का वेक्टर। सही है? कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो दूरी, अच्छा दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, अगर तुमको पता हो तो। लेकिन विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो अगर हम 1 से 2 की ओर जाएं और इस दूरी को हम लिखते हैं r12, अब हम वेक्टर लिख सकते हैं। यस सर। अब की बार 1 पॉइंट फिक्स है लेकिन 2 पॉइंट की ओर जा रहे हैं, तो ये विस्थापन है, या कह सकते हो किरण जैसा एक वर्ड है ना, किरण, रेखा और रेखाखंड, फर्क होता है सब में। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स है जबकि दूसरा पॉइंट मूवेबल है, गति कर सकता है। इस सदिश का नाम मैंने क्या दिया है? r12। अब की बार इस पॉइंट को फिक्स करते हैं और दूसरा पॉइंट मूवेबल करते हैं, तो ये सदिश कितना हो जाएगा? 2 मतलब 2 से 1 की ओर। 1-2 का मतलब 1 से 2 की ओर। समझ आ गया? ये हो जाएगा r21 का वेक्टर। अच्छा, इस चित्र को देख के एक बात तो सबको अच्छे से पता है कि जो r12 का वेक्टर है उसका मॉड या r21 का वेक्टर है उसका मॉड, दोनों एक ही तो है। वो कितना है? इसका अगर मैं लंबाई निकालूं तब भी वो r के बराबर आएगा, इसकी लंबाई निकालूं तब भी r के बराबर आएगा। क्योंकि दिशा अलग अलग है इसलिए इनका नाम अलग अलग पड़ गया है। इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट, r12 की जो दिशा है वो -r21 लिखी जा सकती है। ये बात मैंने अलग से समझाई है। अच्छा, अगर ये वेक्टर फॉर्मेट में भी सत्य है तो r12 की कैप को भी तो हम -r21 का कैप लिख सकते हैं। कैप मतलब दिशा, बस वेक्टर लिखते हैं तो दिशा के साथ साथ परिमाण भी रहता है, और कैप रहता है तो मतलब सिर्फ दिशा के साथ। इतनी बात क्लियर है सबको? अच्छा, अगर मैं F12 लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात पूरा। F12 मतलब 1 नंबर आवेश पर 2 के कारण लगने वाला बल, इसका मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में F12। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना, एक नंबर के आवेश पर लगने वाला बल निकालना है, किसके कारण? 2 नंबर वाले आवेश के कारण।
तो 2 नंबर वाले आवेश से 1 नंबर तक की दूरी निकालेंगे और वो दूरी कितनी है 821 का वेक्टर और इस पूरे का समझ आ गया। अच्छा अभी तो ये परिमाण ही लिखा है ना, अगर मैं यहाँ पे सदिश लगाऊं तो अब मुझे इस परिमाण के साथ दिशा भी लिखनी चाहिए। समझ आ रहा है कुछ? सपोज दैट ये सदिश है तो सदिश में दो चीज होगी, एक तो सदिश का परिमाण तो ये लिखा ही है और इसके साथ मुझे और क्या लिख देना चाहिए सदिश की दिशा। तो F12 की दिशा कौन सी है जिस दिशा में R21 है, बोलो भाई। तो दिशा को हम कैसे लिखते हैं R21 का, ये नहीं समझ आएगी फिर से बताओ कैसे बता देगा। अगर मैं कहूँ F12 का मान कितना होगा तो जरा बताओ तुम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे 2 नंबर के आवेश के कारण 1 पर लगने वाला बल, तो 2 से 1 की दूरी भी निकालेंगे। तो 2 से 1 की दूरी कितना दिया R21 ही तो है बटे में R21 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा यहाँ पे देखो मैंने तीर नहीं लगाया है अभी, जब तीर नहीं लगाया है तो चाहे हम इसको लिखें F12 चाहे हम इसको लिखें F12 का, सही है ना। अब बताओ अतः अगर हम F12 का वेक्टर लिखें तो इसको हम ऐसा लिखेंगे ना F12 का मॉड इनटू F12 का क्या, अभी बताया क्यों लिखते हैं। F12 का मॉड तो इतना है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R21 का होल स्क्वायर, सही है। F12 की दिशा कौन सी है जिस दिशा में R21 है, समझ आ गया। तो F12 की डायरेक्शन हो जाएगी R21 का, समझ पाएगी क्लियर है। F12 का वेक्टर हो गया बराबर चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे स्क्वायर करना है, तो क्या करें देखो कोई भी वेक्टर है A, इसका स्क्वायर मतलब होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर A, और दो वेक्टर के डॉट का क्या मतलब होता है A इंटू कॉस थीटा। अब जब दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों के बीच का कोण तो 0 ही होगा, तो A cos 0 यहाँ पे हो गया A इंटू A मिल गया A स्क्वायर cos 0 का मान 1 बराबर आ गया। अच्छा बहुत लोग इस चीज़ पे आश्चर्य करते हैं सर इतना कौन सी बेवकूफ़ी दिखाने की जरूरत है, वो तो हमको भी पता है वेक्टर A का स्क्वायर A स्क्वायर होगा, लेकिन ऐसा जरूरी है जरा सोच के देखो। अगर मैं लिखूँ A गुणे A, क्या अभी भी तुम लिखोगे A स्क्वायर, तब आंसर 0 है, समझो इस पर। अगर कहीं पे A गुणे A लिखा हो तो उसका आंसर क्या आएगा 0, लेकिन कहीं पे A डॉट A लिखा हो तो उसका आंसर क्या आएगा, क्लियर है। तो अब जरा मुझे बताओ मुझे किसका स्क्वायर करना है यहाँ पे, हमारे सवाल में मिल चुका है R21 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सिंपल सा वेक्टर हटा के ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। और वेक्टर हटाने का मतलब इसका परिमाण ही तो लिखना है, बोलो भाई। इसका वेक्टर हट गया मतलब इसका परिमाण ही तो लिखना है, और R21 और R12 का परिमाण लिखना है। इसके जगह पे हम सिंपल सा लिख सकते हैं समझ पाए नहीं समझ पाए, समझ आ रहा है। यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं R का बोलो पूरी का। अच्छा R21 का क्या है, क्या हम इसकी जगह पे ऐसा लिख सकते हैं R21 का वेक्टर बटे में R21 का मॉड, समझ पा रहे हो। इसलिए मैंने अलग अलग ठीक लिखा है। R21 का मॉड कितना होगा, R के बराबर ही तो होगा, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, एक R यहाँ भी आ जाएगा R का क्यूब मल्टीपल में R21 का, इसका मान है ये है कूलम की समझ आ गया। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन कूलम के नियम के सदिश रूप को सही से निरूपित करता है। ऑप्शन था पहला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दूसरा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, तीसरा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, एंड चौथा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। कौन सा चौथा। अगर पूछेगा कौन कूलम के नियम को निरूपित करता है तो पहला ऑप्शन सही है, समझ आ गया। कौन कूलम
कूलाम के नियम के सदिश रूप को निरूपित करता है। फोर्थ ऑप्शन समझ आ गया? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तभी से इसको बताना शुरू किया टीचर्स ने, नहीं तो ये बताया नहीं जाता था, ये तो फंडा नहीं है, किताब में भी नहीं होता। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? 1/r³ से। कोई बताता नहीं था, तो इसका मतलब सवाल बहुत कम लोग लगाए। तो बिल्कुल कम लगे, पहला ऑप्शन इसीलिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² किया था। 99% लोगों को लगेगा कि वही सही है, ज़्यादातर फॉर्मूले व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो जरूरी नहीं कि आज मैं बता दिया तो तुम इसी चीज़ के लकीर के फकीर बन जाओ कि जहाँ भी देखे तो 1/r³ को ही टिक मारना शुरू करो। अगर बोलते हैं कूलाम के नियम का कौन सा पालन करता है तो 1/r², लेकिन कूलाम के नियम के सदिश रूप का कौन सा पालन करता है तो 1/r³। कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा, सिमिलरली हम F21 भी प्रूफ कर सकते हैं कि मैं उसको भी करके दिखाऊं। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं इसी प्रकार तो क्या हो जाएगा F21। अच्छा, एक पैटर्न है इसमें, 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 आया है, R तो R ही हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R का क्यूब मल्टीपल में R। समझ आ गया? अच्छा, एक चीज इस बात का ध्यान रखना, बहुत खास पॉइंट में बता रहा हूँ, जब भी यहाँ पे वेक्टर लगेगा तो यहाँ पे क्यूब रहेगा, जब भी यहाँ पे कैप लगेगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। पर समझ आ रहे हैं? ये बहुत गजब का पॉइंट है, और भी फंसा सकता है सवाल में। तुमको स्क्वायर देगा और तब भी तुम समझ नहीं पाओगे। बोलेगा निम्न में से कौन कूलाम के नियम को निरूपित कर रहा है, ऐसे कर यूज कर दो। कूलाम के नियम को, हमने सिंपल कूलाम का नियम कौन बता रहा है? जब कूलाम के नियम का सदिश रूप कौन निरूपित कर रहा है? सर पहला वाला सोच के बताओ। चौथा वाला निरूपित कर रहा है। समझ आ गया? जब यहाँ पे R का वेक्टर रहेगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? R³। जब यहाँ पे R का कैप रहेगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? समझ आ गया? कैसे कंफ्यूज करेगा? क्लियर है? तुमको लगेगा हम तो सही मार गए हैं, सवाल बहुत आसान रहेगा, लेकिन छोटा सा ऐसा कंफ्लिक्ट वाला पॉइंट रहेगा जो तुम मिस कर दोगे। तो सवाल को अच्छे से पढ़ना है, अब पढ़ लोगे कभी जरूरत पड़ी तो। अच्छा, F12 का मान हमको पता चल चुका है, F21 का मान हमको पता चल चुका है, कोई दिक्कत? अब ये भी पूछना बंद कर दिया, जब बच्चों को ये आने लगा। अब क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में? कहता है सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। क्या पूछेगा? सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है, या सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। कैन यू प्रूव इट? चलो देखते हैं। ये सब कहानी कर लोगे, जरूरत पड़े तो थोड़ा सा कहानी को मॉडिफाई करते हैं, बस बहुत आसानी से और आराम से हो जाएगा। चूंकि हम अभी देखे हैं यहाँ पे R12 का वेक्टर इज इक्वल टू -R, सही है? आता F21 लिखूं तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R³। 21 है तो यहाँ पे क्या आएगा, और क्यूब है तो यहाँ पे क्या आएगा? तो याद रहेगा ना किससे टाइम? अच्छा, R12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? -R21 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R³ साथ में माइनस, सही है? माइनस बाहर कर दें, माइनस बाहर करेंगे तो -1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R³ साथ में R21 का, इसका मान है ये, सही है? अब ये जो ब्रैकेट में बचा ये क्या है? F12 ही तो है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R³ साथ में R21 का वेक्टर, तो 21 है तो 12 का फॉर्मूला होगा, दिस इज इक्वल टू F21। फॉर्मूला क्या बना? F21 इज इक्वल टू -F। अच्छा, ऐसा कुछ पढ़े हो, सुने कभी?
गति विषयक तृतीय नियम यही होता है, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। नियम क्या है? ए बी पर जितना बल लगाता है उतना ही बल बी ए पर लगाता है, परंतु विपरीत दिशा में। तो इसलिए बात भी बोल रहे हैं, 2 नंबर पर 1 नंबर जितना बल लगाता है उतना ही 1 नंबर पर 2 नंबर बल लगाता है। बराबर निशान यही कह रहा है, लेकिन माइनस क्या कह रहा है? विपरीत दिशा में। हो गया ना प्रूफ? समझ जाए कैसे प्रूफ करना है। अगर कभी भी पूछता है सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है, तब भी यही पूछ रहा है सदिश रूप के बारे में। तभी कर पाओगे जब तुमको सदिश रूप आएगा, और ये सब छोटा छोटा पॉइंट पूछेगा तब तो करोगे। इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? कहीं कोई कंफ्यूजन